हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं सभी प्यारे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद हिमांशु पे। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रांति के बारे में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये क्रांति के जो टॉपिक्स हैं ये विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में पूछे जाते हैं और आपको इस टॉपिक को बहुत ही इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको देख के रखना है। वन बाई वन आपको रट के जाना है परीक्षा में, क्योंकि आपको इस टॉपिक से एक ना एक सवाल, यानी कि एक या दो सवाल, कभी कभी कुछ परीक्षाओं में तो 2 से 3 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आइए इसको देखते हैं क्रांति के टॉपिक को। नंबर पहला आपका हरित क्रांति। दोस्तों, हरित क्रांति को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, वर्ल्ड लेवल में देखेंगे हम लोग। क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है दोस्तों, इसको आपको मैनेज करना होगा। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ कंटेंट जबरदस्त है। आप इसको एक वन बाई वन करके इसको देखेंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व में हरित क्रांति 1960 ईस्वी में, यानी कि दशक में लाई गई थी। 1960 आपसे सवाल पूछा जाता है, बताइए कि विश्व में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? तो 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना। आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताइए विश्व में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? तो 1960 ईस्वी में विश्व में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। यह क्रांति अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ की गई थी। दूसरा सवाल है कि यह क्रांति यानी कि हरित क्रांति विश्व में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा यहाँ पे क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी दोस्तों। ठीक है ना। हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए लाई गई थी। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंध। ठीक है, इसको ध्यान रखें आप लोग। ठीक है ना। हरित क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन। देखें, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से हुआ दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैक्सिको से इसका प्रारंभ होता है। खाद्यान्न उत्पादन में चावल सर्वप्रथम। देखिए, सबसे मुख्य, अगर आपसे सवाल पूछा जाए, बताइए विश्व में हरित क्रांति का जो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अनाज है, यानी कौन सा खाद्यान्न है? तो विश्व में सबसे इंपॉर्टेंट चावल है दोस्तों। ठीक है, विश्व में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चावल। देखिए, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि विश्व में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुआ? तो 1960 में। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा प्रारंभ किया गया। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंध है। हरित क्रांति किस देश से, यानी कि विश्व में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मैक्सिको से प्रारंभ हुआ। खाद्यान्न उत्पादन में विश्व में कौन सा अनाज यानी कि कौन सा खाद्यान्न आता है? तो चावल आता है दोस्तों। ये 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा का पूरा रट के जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और भी टॉपिक इसके बारे में हम चेक करते हैं। हरित क्रांति भारत के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि भारत के संदर्भ में हम इसको देखने वाले हैं। हरित क्रांति भारत, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम चेक करेंगे भारत में क्या इसकी विशेषता है और क्या चीजें हैं। देखिए, भारत में हरित क्रांति सन 1966-67 में लाई गई थी। अच्छा, बताइए विश्व में किस सन में लाई गई थी? विश्व में 1960 में लाई गई थी और भारत में 1966 और 67 में। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट सवाल तो यही बनता है कि बताइए भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ किया गया? तो 1966 और 67 में प्रारंभ किया गया। अच्छा, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है ना, MS स्वामीनाथन, ठीक है ना, MS स्वामीनाथन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अच्छा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड से प्रारंभ हुई थी। भारत में हरित क्रांति के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि गेहूं फसल में। अच्छा, ये भी पूछा, देखिए यहाँ पे भी कई सवाल आपको निकल के आएंगे। देखिए, भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुआ? 1966-67 में। अच्छा, किसने प्रारंभ किया? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने प्रारंभ किया। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? पंतनगर से होती है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे 1966-67 में, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। और हाँ, ये 1966-67 में किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत पंतनगर में, ठीक है ना, उत्तराखंड से। पूछा जाए किस राज्य से हरित क्रांति की भारत में शुरुआत हुई? तो उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ हुई। ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति के लिए कौन सा फसल जाना जाता है? तो गेहूं जाना जाता है। ये आपका यहाँ पे सर्वप्रथम, यहाँ पे, ठीक है ना, गेहूं। अच्छा, विश्व में कौन सा है? तो विश्व में आपको चावल मिलेगा, ठीक है ना, अब भारत में गेहूं मिलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्रांति के बारे में और हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए, श्वेत क्रांति दोस्तों,
ऑपरेशन फ्लड, ठीक है ना। इसको श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति के नाम से जानते हैं। देखिए श्वेत क्रांति भारत में दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रारंभ की गई थी, ठीक है ना। भारत में यानी कि दुग्ध क्रांति में भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ। ये पूछा था, बताइए श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो भारत में दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति का उद्देश्य था, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में, दोस्तों देखिए इसको भी ध्यान रखेंगे। आपको पता होगा कि बताइए हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966-67 में, अच्छा हरित क्रांति की विश्व में 1960 में, और श्वेत क्रांति की भारत में कब शुरुआत हुआ तो 1970 में शुरुआत हुई, ठीक है ना। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है ना। वर्गीज कुरियन को हम भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारत में इसे ऑपरेशन फ्लड, ठीक है ना, यानी कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। आइए दूसरी क्रांति के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। दूसरी कौन सी क्रांति है, नीली क्रांति। नीली क्रांति देखेंगे। नीली क्रांति मछली उत्पादन एवं समुद्री उत्पाद में आत्मनिर्भरता के लिए लाई गई है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। यह भारत में यह क्रांति 1985-90 में लाई गई। भारत में इस क्रांति के जनक अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी माने जाते हैं, ठीक है ना। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। नीली क्रांति कब किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से, कब लाई गई, 1985 से 1990 में लाई गई। इसके जनक कौन है तो अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए पीली क्रांति देखते हैं। भारत में यह क्रांति तिलहन उत्पादन, ठीक है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। बताइए पीली क्रांति किससे संबंधित है तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। यह भारत में 1985-1990 यानी कि दोनों सेम समय में ही लाई गई थी, नीली क्रांति और पीली क्रांति 85 से 90 के समय में लाई गई थी दोस्तों। आइए कुछ क्रांति को और हम चर्चा करने वाले हैं। भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा माने जाते हैं। पीली क्रांति सैम पित्रोदा है। आइए लाल क्रांति के बारे में चर्चा करते हैं। इस क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। मांस एवं टमाटर उत्पादन संबंध किसका है, लाल क्रांति का। अच्छा बताइए हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, और उसके बाद आपका लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से संबंधित। अच्छा पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। और लाल क्रांति का आपको पता ही है कि मांस एवं टमाटर उत्पादन से। आइए कुछ और महत्वपूर्ण हम लोग क्रांतियों को देखते हैं कि किसका संबंध किस उत्पादन से है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए भारत में, आइए दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे कि इसका संबंध किस क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए गोल क्रांति आलू उत्पादन संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन। दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में रिपीट होती रहती हैं बार बार कि बताइए गोल क्रांति किससे संबंधित है तो आलू उत्पादन संबंधित है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बादामी क्रांति पूछा जाता है मसाला उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, इसको ध्यान रखिएगा। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन। व्हाइट गोल्ड कपास। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन। सेफ्रॉन केसर। ग्रीन गोल्ड चाय उत्पादन, ठीक है ना। ये विभिन्न क्रांतियां हो गई। परीक्षा में सीधे सीधे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, बताइए किसका संबंध से किससे है। तो आप लोग ये पूरे पॉइंट को ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पूरा वीडियो 2 से 3 बार देखिएगा, आपका बिल्कुल याद हो जाएगा। फ्रेंड्स राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो कि आप लोग मैनेज कर लेंगे, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, कंटेंट आपको बेहतर मिल रहा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।